हे गाइस, वेलकम टू टेक टू सिक्योर। मैं हूं सिद्धांत गौर। गाइस, जैसा कि हमने पिछले हमारे वीडियो में डिस्कस किया था लिनक्स के बारे में, उसी वीडियो को मैं आज यहाँ पे आगे कंटिन्यू करूंगा। हमने हमारे पिछले वीडियो में लिनक्स के बारे में जाना था और बहुत सारी लिनक्स की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हमने समझा था। काफ़ी लंबा वीडियो था, ठीक है। तो आगे हम उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आज भी लिनक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और आज हम लिनक्स की और कुछ कोर फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जो लिनक्स और विंडोज़ को डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से, वो है कर्नल। तो हम समझ लेते हैं भाई ये कर्नल क्या चीज़ होता है, क्या भला है ये कर्नल, ठीक है। तो मैं सीधा आपको गूगल इमेज पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको मैं सीधा कर्नल समझाता हूँ, ठीक है। गाइस, जैसा कि आप इस सिंपल सी एक यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। आप इस ड्राइंग को देख के समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है। उससे भी बेटर ड्राइंग मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन, ये वाली अब देखिए, ये और ज़्यादा इजीली आपको समझ आएगी। अब देखो गाइस, हमारा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर का सारा जो काम होता है वो तो सीपीयू के अंदर होता है, हार्डवेयर में होता है, ठीक है। हमारी मदरबोर्ड में गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें रैम होता है, ठीक है, उसमें हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है, और उसमें हमारे अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कोई चीज़ हमारे कंप्यूटर में सिस्टम में इनपुट कराना है, डेफिनेटली हम माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट के लिए हमारे पास में मॉनिटर होता है, स्पीकर्स वगैरह होते हैं। तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं वो डेफिनेटली प्योर लैंग्वेज में होती है, ह्यूमन लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश, हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में होती है। हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, यानी 0 1 0 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो यार ये तो एक दिक्कत है, हमारा जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता और हम 0 1 0 नहीं समझ सकते। तो बीच में हमको कि मीडिएटर चाहिए ना, ठीक है। तो वो मीडिएटर का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है, ठीक है। जो एक ओएस होता है उसका दिल, उसके कोर को हम कहते हैं कर्नल, ठीक है। एक पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सबसे मेन वर्किंग यूनिट जो होता है वो कर्नल होता है। अब इस कर्नल का काम क्या है? देखो, कर्नल का बहुत सिंपल सा काम है। कर्नल हमसे ली गई इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की कह सकते हो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक प्रकार से, ठीक है। और कन्वर्ट करके क्या करता है, वो हमारे कंप्यूटर को दे देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और अपनी ही भाषा में हमारे कर्नल को वापस दे देता है और वापस हमारा कर्नल उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हम तक उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर देता है। तो बेसिकली ये काम है हमारे कर्नल का, ठीक है। अब गाइस एक चीज आप समझ लो, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारे काम कमांड से ही होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार विंडोज में तो माउस चल रहा है, रिफ्रेश वगैरह होता है, हम अपने हाथों से सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, सारे एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। बट एक्चुअली में क्या है, सब कुछ CLI में हो रहा होता है, यानी कि कमांड्स में हो रहा होता है। फर्क इतना है, हम डेवलपर्स के द्वारा बनाए गए इंटरफेस के भ्रम में फंस जाते हैं, ठीक है। ये सारा जो इंटरफेस हमें दिखता है ना, ये सिर्फ डेवलपर हमको बना के दे देता है। एक्चुअल में इसके पीछे है ना विंडोज की API काम करती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं .NET फ्रेमवर्क। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं .NET फ्रेमवर्क के बारे में। वो क्या है, विंडोज की एक प्रकार से डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर विंडोज की API होती है और उसमें सारे फंक्शंस दिए गए होते हैं जिनका इस्तेमाल करके डेवलपर्स आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं शेल, ठीक है। सेम काम लिनक्स में भी होता है। लिनक्स में 99% काम हम शेल पे ही कर लेते हैं, ठीक है। विंडोज में भी आपके पास में शेल होता है, एक हम कहते हैं कमांड लाइन शेल, इसको हम लोग कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और एक होता है पावर शेल का शेल, ठीक है, जो कि नया आया है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे लिनक्स में होता है बैश शेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैश शेल भी डाल के रखा है मेरे विंडोज़ में, तो ये बैश शेल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेल होते हैं। अब कर्नल समझ आया हमें कि कर्नल क्या है। अब शेल क्या है? देखो, शेल का काम क्या होता है, अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स में हम सारा का सारा काम डायरेक्ट शेल पे ही करते हैं। सारे काम हम किस पे करते हैं? शेल पे करते हैं। मतलब अगर हमको कोई भी काम कराना है तो हम सीधे हमारे शेल पे गए और कमांड्स फायर कर दिए।
जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने एक कमांड तो बहुत कॉमन यूज की होगी, वो है आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, अब आईपी कॉन्फ़िग का मतलब क्या हो रहा है गाइस, आप आईपी एड्रेस जानना चाहते हो ना हमारे सिस्टम का, तो ये तो आपकी भाषा में हुआ ना, इंग्लिश में हुआ आईपी कॉन्फ़िग। अब हमारे कंप्यूटर को आप इंग्लिश में तो समझा ही नहीं सकते ना, वो तो 010 की भाषा समझता है। तो आप आईपी कॉन्फ़िग कह रहे हो, कंप्यूटर तक वो बात पहुंच गई, कंप्यूटर ने आईपी बता दिया, तो बीच में कोई ना कोई तो होगा जो ये काम कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली कर्नल करता है, लेकिन कर्नल तक उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने वाला कौन होता है, शेल होता है। हमारा जो शेल है वो हमसे कमांड्स लिखवाता है, उसमें एक डेफिनेशन बनी होती है, हमारे कर्नल के अंदर में सारी चीजें वहां पे लिखा हुआ होता है। अगर कोई आईपी कॉन्फ़िग लिख रहा है तो मतलब वो आईपी एड्रेस पूछ रहा है, अगर कोई सीडी कमांड लिख रहा है तो वो चेंज डायरेक्टरी करना चाहता है, कोई शटडाउन, कोई पावर ऑफ करना चाहता है, सबकी अलग अलग मीनिंग है, सबकी अलग अलग कमांड बनी हुई है। ये चीज हमारे कर्नल को पता है, और वो सारी चीजें एक कर्नल को एक नॉर्मल यूजर कैसे देता है, उस कर्नल के आउटर लेयर की मदद से, जिसको हम कहते हैं शेल। शेल पे क्या होता है, हम कमांड लाइन पे एप्लीकेशन कमांड लाइन पे चीजों को फायर करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लिनक्स में डायरेक्ट शेल पे काम होता है, बट विंडोज में एप्लीकेशन पे काम होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कहीं ना कहीं विंडोज को थोड़ा सा स्लो कर देता है लिनक्स के मुकाबले। अब विंडोज में क्या होता है, सारा कुछ जीयूआई पे होता है, सब कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होता है। तो यार एक चीज समझो, सिंपल सा एक फंडामेंटल आप लोग, हमारे पास में टोटल 100% का सीपीयू यूजेज है। ठीक है, अगर हमको कोई कमांड फायर करनी है, वन कमांड, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक कमांड फायर करते हैं तो हमारा पूरा 100% सीपीयू यूजेज किस पे चला जाएगा, वो सिंगल कमांड पे जाएगा। तो वो काम हमारा हो जाएगा फॉर एग्जांपल 5 मिनट में। ठीक है, तब जब हम कोई कमांड यूज करते हैं, हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ व्हेन वी आर यूजिंग शेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई फाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो कोई फाइल कॉपी होने में हमको यहाँ पे 5 मिनट लगने हैं। ठीक है, अगर हम शेल की मदद से करते हैं। सेकेंड, अगर हम जीयूआई यूज करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन का यूज करते हैं बेसिकली। अब एप्लीकेशन भी CLI बेस्ड हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि वो GUI है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर को 2 काम करने हैं, उसको सिर्फ मेक अपना काम नहीं करना है। पहली चीज, वो आपको 50% अपना पावर जो है वो UI को मैनेज करने में लगा देगा, यानी कि आपके सामने जो इंटरफेस दिख रहा है ना, इसको रेंडर करने में अपनी 50% पावर लगा देगा, और बाकी की 50% पावर अपने काम को दे पाएगा। तो आपका काम अब जो 5 मिनट में होना था वो 10 मिनट में होगा। क्यों? क्योंकि आधा तो भाई आपका जो विंडोज है वो यूं हरा हरा वो चलता है ना जब हम कोई फाइल कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बड़ी सी फाइल उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, इसको जब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको ये जो दिख रहा है ना, ये एनिमेशन है, फालतू है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। बट हमारा सीपीयू आधे से ज्यादा पावर इस पर्टिकुलर चीज को दिखाने में लगा देता है। तो ये एक प्रकार का कह सकते हो, यूजर्स के लिए तो अच्छा है, जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको तो मजा आता है देखने में, बट एक्चुअल में जो इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट है, वहाँ इन चीज़ों का मतलब नहीं है ना भैया, तो उनके लिए लिनक्स ही बेटर है। तो एक चीज़ याद रखो, लिनक्स को और विंडोज़ को एक और चीज़ आपको चेंज, दोनों को आपस में अलग करती है, वो है एप्लीकेशन और शेल का अलग होना। ठीक है, हम लिनक्स में सारे काम शेल पर बैठ के करते हैं, और वहीं विंडोज़ में सारे काम हम एप्लीकेशन पर बैठ के करते हैं, है ना। दोनों का काम है कर्नल तक अपनी बात को लेके जाना। विंडोज़ में शेल का ऑप्शन हमारे पास है, हम पावर शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन पावर शेल उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जितना कि आपका बैश है। बैश क्या है? बैश आपका लिनक्स में चलने वाला शेल है। ठीक है, तो गाइज अभी आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि ये जो कर्नल है, ये कर्नल का काम होता है हमारे सीपीयू से बातचीत करना। कर्नल को जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी लैंग्वेज है? वो असेंबली लैंग्वेज है। मोस्ट प्रोबेबली असेंबली लैंग्वेज होती है, लोवेस्ट लेवल की लैंग्वेज होती है। लो लेवल और हाई लेवल
लैंग्वेज क्या होती है गाइस? लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो कंप्यूटर्स के सीपीयू के ज्यादा पास है। याद रखो, लो लेवल का मतलब छोटी या फिर कमजोर लैंग्वेज नहीं होता। लो लेवल मतलब ज्यादा पावरफुल और डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है। उसको लो लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने सीपीयू के ज्यादा पास होती है, उसको कर्नल या फिर शेल जैसी चीजें समझ पाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि पाइथन। पाइथन तो ऑलमोस्ट इंग्लिश के जैसा होता है ना, कोई चीज प्रिंट करनी है लिख दी है प्रिंट, लूप चलाना है लिख दी है लूप, बट ऐसा कर्नल के साथ नहीं है। ठीक है, कर्नल में चलती है असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ज्यादा लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके ऊपर में सी, सी प्लस प्लस, जावा और फिर सी शार्प आते हैं। पाइथन और जो बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं, मतलब वो यूजर के ज्यादा पास हैं, यानी कि शेल और एप्लीकेशन के पास ज्यादा हैं, कर्नल से दूर हैं और सीपीयू से काफी दूर हैं। और जो लैंग्वेज सीपीयू के पास होती है यानी कि कर्नल के आसपास होती हैं, वो लो लेवल होती हैं और वो ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो मोस्टली लिनक्स के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो लो लेवल में बनाए जाते हैं। ठीक है, सी, सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करके, रस्ट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। विंडोज के मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जावा में बनाए जाते हैं। जावा अगेन लो लेवल है। ठीक है, सी शार्प में बनाए जाते हैं जो कि वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करती है, यानी कि शेल के जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क आ जाता है, विंडोज की एपीआई आ जाती है, तो वो थोड़ा सा और स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल बातें हो गई भैया कि क्या शेल है क्या कर्नल है, बट समझना जरूरी था। जब तक आप शेल कर्नल के बारे में नहीं जानोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि लिनक्स जो है वो बाय कर्नल कैसे डिफरेंट है विंडोज के मुकाबले। ठीक है, ज़्यादा इस चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें अब हम बात कर लेंगे, यार इतनी तारीफ कर ली लिनक्स की, अब हम कौन सा लिनक्स हमारे लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे और उस लिनक्स को हम डाउनलोड करना सीखेंगे। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग हम उसको इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है, जब हम हमारा लिनक्स इंस्टॉल कर देंगे तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कैसे हम उसके कमांड्स वगैरह को रन कर सकते हैं, कैसे शेल वगैरह हम चला सकते हैं, उसकी बेसिक सेटिंग वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह यूज़र क्रिएट करना, ये चीज़ें मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भी ये कर्नल वाला जो लफड़ा है ना। सो अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा हमेशा सपोर्ट सिस्टम ऑन है। You can message us, we can reply. So that's it for today's video. Thank you for watching this and please like and subscribe our channel. ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, हमारी वेबसाइट पे आइए tech2secure.com। बहुत कुछ है आपके लिए, एक बार आके विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।